बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 3.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। U इक्वल ब्रैकेट x, ये वाली लाइन का मतलब होता है सच डैट। इसे आप लोग भी सच डैट ही पढ़ेंगे, ठीक है। x सच डैट, x ज़ुआफ है 2 का। अब बच्चे ज़ुआफ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज़रब, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि x सच डेट x ज़रब है 2 का, मतलब 2 का टेबल हमने पढ़ना है, ठीक है। 2 के टेबल से ज़रब करनी है और ये उन्होंने हमें हद दी हुई है कि किस हद तक हमें लिखना है। देखें, ये वाले सिंबल का मतलब होता है और, 0 लेस देन, x लेस देन और इक्वल टू 30। मतलब हमने 0 नहीं शामिल करना 2 के टेबल में, मतलब 0 से नहीं पढ़ना 2 का टेबल, 1 से स्टार्ट करना है और 30 तक पढ़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने 0 नहीं पढ़ना? बच्चे आपने ये साइन देखना है। ये देखें, अगर ऐसे ही साइन हो लेस देन का, ठीक है, फिर आपने 0 नहीं पढ़ना। अगर नीचे ऐसे लाइन लगी हो ना, जैसे इस साइन के नीचे लगी हुई, फिर आपने पढ़ना है। अब आप देखें 30 के साथ जो साइन था वो लेस देन के साथ इक्वल टू के नीचे लाइन लगी हुई है, इसलिए हमने 2 का टेबल 30 तक पढ़ना है। लेकिन 0 के साथ जो साइन है इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई, तो इसलिए हमने 0 इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है बच्चे। अब ये देखें, a की वैल्यू दी हुई है x सच डैट x ज़ुआफ है 6 का, मतलब a की वैल्यू में हमने 6 का टेबल लिखना है। इधर उन्होंने हद नहीं दी हुई कि किधर तक 6 का टेबल लिखना है, तो हमने u की वैल्यू पर गौर करना है। u पर उन्होंने 30 तक कहा है ना, तो हमने 6 का टेबल 30 तक लिखना है। b की वैल्यू देखें, b इक्वल x सच डैट x ज़ुआफ है 8 का, ज़ुआफ मतलब ज़रब। यहाँ पर हमने 8 का टेबल लिखना है। इधर भी उन्होंने हद नहीं दी हुई कि 8 का टेबल किधर तक लिखना है, तो हमने यहाँ तक लिखना है, ठीक है। 8 के टेबल पर 30 तो नहीं आता, तो हमने 30 से कम नंबर्स तक लिखना है, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले पार्ट 1 देखें। सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। मतलब उन्होंने हमें इस फॉर्म में दिए हुए हैं, हमने इन्हें नंबर्स की शक्ल में लिखना है। पहले इधर हम ए लिख लेंगे। अब ए में उन्होंने हमें कहा है x सच डेट x ज़ुआफ है 6 का, ज़ुआफ मतलब ज़रब। तो यहाँ पर हम 6 का टेबल लिखेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, ठीक है। इधर 30 तक, ठीक है, इधर 30 तक ही लिखेंगे क्योंकि यू में उन्होंने हमें हद दी हुई है, ठीक है, कि 30 तक लिखना है। अब बच्चे ए को हमने लिख लिया अंदराजी तरीका में। अब उन्होंने बी में को भी हमें कहा है कि अंदराजी तरीका में लिखना है, तो हम इधर बी की वैल्यू लिख लेंगे, बी इक्वल ब्रैकेट। अब बी में उन्होंने क्या कहा है? x सच डेट x ज़ुआफ है 8 का, यानी ज़रब है 8 का। तो यहाँ पर हमने 8 का टेबल लिखना है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब बच्चे 8 4 ज़ा कितना होता है? 32। तो ये 30 से बड़ा होता है ना, 30 तो नहीं आता 8 के टेबल पर, तो हम इधर 24 तक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर उन्होंने हमें हद दी हुई है कि कितनी हद तक हमने टेबल लिखना है, ठीक है बच्चे। ये उसका पार्ट 1 हो गया। नेक्स्ट पार्ट हो गया बच्चे पार्ट 2। उन्होंने हमें दिया हुआ है ए, ये उल्टे यू को कहते हैं हम तकाते, ठीक है। ए तकाते बी मालूम करें, तो सिंपल हम यहाँ पर लिख लेंगे ए तकाते बी लिख लेंगे, ठीक है। अब ए को जो हमने अंदराजी तरीका में लिखा है नंबर्स की फॉर्म में, वो वैल्यू इधर लिख लेंगे। 6 12 18 24 और 30, ठीक है। यहाँ पर उल्टा यू डाल लेंगे। अब बी की साइड बी की वैल्यू लिख लेंगे, 8 16 24। अब बच्चे अगर आपको याद हो, हम 8th क्लास में तकाते लेते होते थे, तकाते यूनियन 7 में भी आई थिंक थे। कैसे लेते होते थे कि हमने ए और बी के सेट में देखना है वो वैल्यू जो मुश्तरिक हो। मुश्तरिक मीन दोनों में हो। जैसे ये देखें, 6 इसमें है, इसमें है नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं। अब अगर आप गौर करें 24 ए में भी है, बी में भी है, तो इसका तकाते सिंपली क्या आ जाएगा? 24। और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। 24 दोनों में था, तो इसलिए इसका तकाते आ गया
24। अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है वेन इश्काल बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने u की वैल्यू को भी अंदराजी तरीका में लिखना है। ये देखें u की वैल्यू क्या है, x सच डेट x ज़ुआफ है 2 का, मतलब हमने 2 का टेबल लिखना है कहाँ तक, 30 तक, और इसमें 0 शामिल नहीं करना। ठीक है, इधर हम u की वैल्यू को भी अंदराजी तरीका में लिखेंगे। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14। ऐसे एक एक नंबर छोड़ के ना लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे 30 तक लिखेंगे। ठीक है, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है बच्चे, ये हमने 2 का टेबल लिख लिया 30 तक। अब बच्चे वेन इश्काल बनाने के लिए हम अपना स्केल लेंगे। अब बच्चे स्केल की मदद से हम ऐसे एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वेन इश्काल बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, ऐसे आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, लेकिन आपने लेड पेंसिल से नहीं करना, कच्ची पेंसिल से। ठीक है, आपने बॉल पॉइंट से करना है। इसे हम यू का नाम दे देंगे और सिंपली अब फिर आपने अपनी एक प्रकार ले लेनी है। ऐसे बच्चे आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। अब बच्चे हमने यहाँ पर भी एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना है, लेकिन ऐसे करना है कि दोनों सर्कल्स ना एक दूसरे को कट करें, ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने हैं कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट करें। ये भी आपने ना बॉल पॉइंट में मतलब प्रकार डालनी है, फिर आपने ऐसे ड्रॉ करना है। इसे बच्चे ए का नाम दे देना है, इसे बी का नाम दे देना है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू भी अंदराजी तरीका में जो हमने लिखी थी, ये देखें, जो हमने इधर लिखी थी वो मैंने इधर लिख ली है, ताकि हमें बार बार ऊपर से ना देखनी पड़े और कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले बच्चे जो ए और बी का तकाता आया था 24 आया था ना, ये देखें 24 आया था ना, इसे हम इधर लिखेंगे। जो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस वाली जगह में उसका तकाता लिख देंगे। ठीक है, चाहे एक तकाते हो, जितने मर्जी वैल्यूज़ हो, हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ए के सेट में ए की वैल्यू लिखेंगे 6, 12, ये देखें 18, 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इधर लिख दिया है। ठीक है, 30। सेम बी के सेट में बी की वैल्यू लिखेंगे 8, 16, 24 इधर लिख दिया इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। अब बच्चे u वाली वैल्यूज हम इस बॉक्स में लिख देंगे, लेकिन वो वैल्यूज नहीं लिखेंगे जो a और b में है। जैसे 2 देखें, 2 a और b में नहीं है ना, तो 2 को इधर लिख देंगे। 4 भी दोनों में नहीं है तो 4 को लिख देंगे। 6 है, 6 को नहीं लिखेंगे। 8 भी है, 8 को भी नहीं लिखेंगे। 10, 12 भी है इधर तो नहीं लिखेंगे इसे। 14, 16 भी इधर है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 18 भी है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, 20 के बाद 22, 24 इधर है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। 26, 28 और 30 इधर है तो इसलिए 30 भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपने वेन इश्काल बनानी है। पहले एक बॉक्स सा बना लेना है, फिर 2 सर्कल बनाने हैं और दोनों ऐसे बनाने हैं कि एक दूसरे को कट करें। इसको ए का नाम, इसको बी का नाम, और जो बॉक्स है उसे यू का नाम दे देना है। फिर इनमें नंबर्स लिख देने हैं यू वाली वैल्यू के, लेकिन वो नंबर्स लिखने हैं जो ए और बी में नहीं है। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए। फर्ज करें u इक्वल x, ये वाली लाइन का मतलब सच दैट x एक सही अदद है और 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 150। इसका पार्ट 1 देखिए। सेट g और h के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखें। अब g की वैल्यू देखें। x सच दैट x इक्वल 2 की पावर m एक सही अदद m के लिए, मतलब 2 की पावर m रखनी है हमने ताकि हम हमारे पास जी नंबर्स की फॉर्म में आ जाए। एक रफ पेज पर आ जाते हैं, ऐसे लिख लेने हैं 2 की पावर m। अब बच्चे उन्होंने हद नहीं हमें दी हुई जी में कि नंबर कहाँ से स्टार्ट करने हैं, m की पावर कहाँ पर रखनी है और किधर तक लेके जानी है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, उन्होंने हमें कहा है कि 0 से हमने 0 इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 150 तक हमें चाहिए।
तो सबसे पहले हम बच्चे 2 की पावर 0 पुट करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए। आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। 2 की पावर 0 रखेंगे, ये इक्वल आ जाएगा 1 के। फिर हम 2 की पावर 1 रखेंगे, ये आ जाएगा इक्वल 2 के। अगर हम 2 की पावर 2 रखें, मतलब कुव्वत 2 रखें, तो ये इक्वल आ जाता है 4 के। 2 की पावर 3 रखें तो फिर ये इक्वल आ जाता है 8 के। 2 की पावर 4 इक्वल 16। आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो और ऐसे भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखें, अगर कैलकुलेटर पर करना है और ऐसे फिर करना है 2 की पावर 5। अब अगर आपको नहीं पता 2 की पावर 5 कितनी होती है, फिर आपने ऐसे 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर लेना है, ये देखिए, तो इसका आ गया 32। अब हम 2 की पावर 6 रखेंगे, तब तक करना है जब तक 150 ना इधर आ जाए, ठीक है। 2 की पावर 6 रखी। अब ये देखें 2 को मतलब पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, एक और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 64। अब फिर आंसर को एक और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 128। ये हमारे पास आ गई 2 की पावर 7। अब बच्चे अगर हम 2 की पावर 8 लें तो ये देखें मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाता है 256 से। अब बच्चे 256 जो है वो 150 से बड़ा है ना, तो हम सिंपली ये देखें, यहाँ हमें 150 तक नंबर चाहिए, तो हम सिंपली इसकी जो पावर्स हैं वो लिख लेंगे 150 तक, ठीक है, यानी 128 तक। पहली पावर इसकी 1, फिर 2 के बाद लिखेंगे 4, 8, 16, ऐसे सारी पावर्स इसकी लिखते जाएंगे, ठीक है। 32, 64 और 120, 64 और 128, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने जी को नंबर्स की फॉर्म में लिखा। अब बच्चे एच की वैल्यू देखें, एक्स सच डेट एक्स एक मुरब्बा है। मुरब्बा मतलब स्क्वायर, मतलब हमने सारे टेबल्स का 1 से स्टार्ट कर देना है, स्क्वायर लेना है जब तक हमारे पास आंसर 150 ना आ जाए। ये देखें 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। अब हम 3 का स्क्वायर लेंगे, ऐसे सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। 9, 4 का मुरब्बा, ठीक है, मुरब्बा ही कह लेते हैं। फिर आप कहेंगे टीचर आप इंग्लिश बहुत बोलती हैं। बच्चे मैं ना ज़्यादातर वर्ड इसलिए इंग्लिश में यूज़ कर लेती हूँ कि अगर आप जैसे मुरब्बे को स्क्वायर बोलेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको ऐसा होगा पावर को अगर आप कुव्वत को अगर आप पावर बोलेंगे तो भी फिर ऐसे होगा। बच्चे अब तो आप उर्दू मीडियम रख ली, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने पड़ेगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वर्ड इंग्लिश में पढ़ने आते होंगे, आपकी ज़ुबान पर ना वो वर्ड मतलब ज़ुबान पर चढ़ जाना कहते नहीं है, वो आपकी ज़ुबान पर होंगे, आपको पता होगा कि हमने स्क्वायर मुरब्बा नहीं स्क्वायर कहना है इसे, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादातर बोल देती हूँ। 5 का मुरब्बा लिया तो कितना आएगा 25। जो आंसर आता जाएगा वो आपने लिखते जाना है जब तक 150 ना आ जाए या इससे कम ना आ जाए, ठीक है। 6 का स्क्वायर लिया 36, 7 का स्क्वायर लिया तो आ जाएगा 49, 8 का स्क्वायर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 64, ऐसे, ठीक है। अब इधर तो जगह नहीं बची तो इधर लिख लेते हैं। 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81। अब हम 10 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। 11 का स्क्वायर लेंगे, ये देखें, तो हमारे पास आ जाएगा 121। 12 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब अगर बच्चे हम 13 का स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास 169 आता है। ये 150 से बड़ा है ना, तो हम सिर्फ 144 तक ही वैल्यू लिखेंगे, 12 के स्क्वायर तक ही, ठीक है बच्चे। ये जी और एच के अरकान को लिख दिया अंदराजी तरीके में। अब बच्चे पार्ट 2 है इसका, जी यूनियन एच मालूम करेंगे। बच्चे सीधे यू को आपने कहना है यूनियन, अगर उल्टा यू हो तो उसे कहते हैं तकाते। जी यूनियन एच मालूम करें तो यहाँ पर हम जी की साइड लिख लेंगे जी की वैल्यू, इधर हम लिख लेंगे जी यूनियन एच, जी की साइड जी की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। हम ऐसे लिख लेंगे जी की साइड जी की वैल्यू, यूनियन एच की साइड एच की वैल्यू। अब बच्चे यूनियन मालूम करने के लिए हमने पता क्या करना है कि वैल्यू को जो दोनों सेट्स में वैल्यू हैं उनको एक तरतीब के साथ लिख देना है। जैसे पहले 1 है 1 लिख देंगे,
इधर भी 1 है, एक मरतबा ही लिखेंगे। अगर 2 मरतबा भी 1 1 हो तो 2 मरतबा नहीं लिखना, सिर्फ वैल्यू को एक मरतबा ही लिखना है। 2 के बाद 4 के बाद ये देखें 8, अब 8 के बाद इधर 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 के बाद 16 है तो 16, ठीक है। 16 के बाद इधर 32 है लेकिन इधर छोटी वैल्यू है 25, तो पहले 25 लिखेंगे, फिर 32, फिर 32 के बाद 64 है इधर लेकिन इधर 36 है छोटी वैल्यू, तो 36 के बाद 49, फिर हम लिख देंगे 64 के बाद 81 के बाद 100, फिर 121 के बाद इधर देखें छोटी वैल्यू है 128, तो फिर लिख देंगे हम 144। ये आ गया बच्चे इसका यूनियन मालूम करने के लिए आपने वैल्यू को एक तरतीब के साथ लिख देना है। अगर कोई नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो उसे भी एक मरतबा ही लिखना है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे नेक्स्ट पार्ट है इसका जी, उल्टे यू को कहते हैं तकाते एच मालूम करें। जी की साइड हमने जी की वैल्यू लिख ली अंदराजी तरीका वाली, तकाते एच की साइड एच की वैल्यू लिख ली अंदराजी तरीका वाली। अब तकाते कैसे मालूम करते हैं कि जो वैल्यूज दोनों में हो, जैसे 1 इधर भी है इधर भी है, 1 लिख देंगे, 1 के बाद 4 दोनों में है 4 के बाद 16 दोनों में है तो 16 के बाद बच्चे देखें 64 दोनों में है तो 64 लिख देंगे। ये बच्चे आ गए इसका तकाते, इसके अलावा और कोई वैल्यू मुश्तरिक नहीं है जो दोनों में हो। अब बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे सवाल नंबर 3 देखें, P = x सच डेट x एक मुफरद अदद है। मुफरद अदद कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और के टेबल पर ना आते हों, ठीक है, और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर भी उन्होंने दिए हुए हैं। x और 0 लेस देन और इक्वल टू 20। हमने मुफरद अदद कहाँ से स्टार्ट करने हैं? 2 से स्टार्ट करने हैं, 0 शामिल नहीं होना चाहिए। और कहाँ तक लिखने हैं? 20 तक। 20 तो मुफरद अदद नहीं है क्योंकि 22 के टेबल पर भी आता है, अपने टेबल के अलावा काफ़ी टेबल्स पर डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन मुफरद अदद वही अदद होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल्स पर डिवाइड हों। 2 से स्टार्ट होते हैं 2 के बाद आ जाता है 3 के बाद 5 के बाद 7, ठीक है। 7 के बाद अब आ जाता है 11 भी अपने अलावा किसी और के टेबल पर नहीं आता। 13 के बाद आता है 17 और 17 के बाद आता है 19। ये बच्चे 20 तक है मुफरद अदद। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 मुफरद अदद नहीं है। अब हम Q की भी वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि हमें P तकाते Q चाहिए, तो हमने पहले दोनों की वैल्यू को अंदराजी तरीका में लिखना है। अब Q की वैल्यू देखें, x सच डेट 210 का एक मकसूमे अलिया है। मकसूमे अलिया मतलब कि 210 कौन कौन से टेबल पर फुली डिवाइड हो जाता है, पूरा तकसीम हो जाता है। और 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब हमने 20 तक देखना है, 20 के टेबल्स तक देखना है कि 210 किधर डिवाइड हो जाता है। तो 210 को पहले 2 पर डिवाइड करके देखेंगे, ये देखें फुली डिवाइड हो गया, तो इसका मकसूमे अलिया 2 भी हो जाएगा। अब हम 3 पर डिवाइड करके देखेंगे, 3 पर भी डिवाइड हो गया फुली, तो इसका 3 भी हो गया। अब हम 4 पर डिवाइड करके देखेंगे, 4 पर भी ये पूरा डिवाइड हो गया तो 4 भी लिख देंगे। अब हम 5 पर चेक करके देखेंगे, 5 पर भी हो गया फुली डिवाइड तो 5 भी इधर लिख देंगे। अब हम इसे 6 पर चेक करके देखेंगे, अब बच्चे 6 पर भी ये डिवाइड हो गया तो 6 भी लिख देंगे। अब 7 पर 20 तक हमने देखना है चेक करके, 7 पर भी ये फुली डिवाइड हो गया तो 7 भी लिख देंगे। अब हम 8 पर चेक करेंगे, 8 पर नहीं डिवाइड हुआ, 9 पर चेक करेंगे, 9 पर भी नहीं हुआ। अब हम 10 पर हो गया फुली डिवाइड तो 10 लिख देंगे। अब हम इसे 11 पर चेक करेंगे, 11 पर भी नहीं होगा। अब 10 पर भी नहीं, अब 12 पर भी नहीं होगा, ये देखें। अब हम बचे इसे 13 पर चेक करके देख लेंगे, 13 पर भी नहीं होगा। 13 के बाद 14 पर फुली डिवाइड हो गया तो 14 भी इधर लिख देंगे। अब बचे इसे हम 15 पर चेक करके देखेंगे, 15 पर भी हो गया तो इधर 15 लिख देंगे।
अब बचे इसे हम 16 पर, ऐसे 20 तक अपने सारे टेबल्स पर चेक करके देखना है। 16 पर भी नहीं हुआ, 17 उस पर भी नहीं होगा, 18, अब 19 पर चेक करेंगे, 19 पर भी नहीं हुआ। अब बचे हम इसे 20 पर चेक करेंगे। अब बचे ये 20 तक, 20 पर भी नहीं डिवाइड हुआ तो हम यहाँ तक ही इसे लिख लेंगे, 15 ही तक ही ये डिवाइड हुआ है। अब पार्ट 1 देखें, P तकाते Q। अब हम P की साइड P की वैल्यू लिख लेंगे, दरमियान में तकाता है तकाता लगा देंगे, और Q की साइड Q की वैल्यू। अब बच्चे हम P तकाते Q ले लेंगे। ये देखें जो वैल्यूज़ दोनों में हो मुश्तरक, 2 दोनों में है 2 लिख लिया, 3 भी दोनों में है 3 लिख दिया, 5 भी दोनों में है 5 लिख दिया, 5 के बाद 7 भी दोनों में है तो 7। अब 7 के बाद बच्चे कोई इसका मतलब मुश्तरक अदद नहीं है, तो ये आ गया इसका तकाते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसका P यूनियन Q। P की साइड हमने P की वैल्यू लिख ली, यूनियन लगा दिया, Q की साइड Q की वैल्यू लिख ली जो हमने अंदराजी तरीका में की थी। अब यूनियन मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि वैल्यू को तरतीब के साथ लिख देंगे, जैसे 2 3 के बाद अब यहाँ पर 5 है लेकिन इधर 4 है, पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 के बाद ये देखें 6। अगर कोई वैल्यू 2 मरतबा है तो इसे 1 मरतबा ही लिखना है। 6 के बाद 7 के बाद ये देखें 10 के बाद 11 के बाद इधर तो 14 है लेकिन हाँ इधर 13 है तो हम छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, 13, फिर 14, फिर 15, अब ये 17 और ये 19। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका यूनियन। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।